नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव का दौर चल रहा है। हर नेता एक बयान देता है जिसमें विपक्ष पर वार होता है और विपक्ष की तरफ से कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जो सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। एक तरह से कहा जाए तो जनता ये भी तय करती है कि इस बयान में कितना झूठ है और कितना सच, और कभी कभी झूठ तो सफेद अंदाज में बोला जाता है जिसे कहते हैं सफेद झूठ। अब आप तय करिए कि इसमें झूठ कौन बोल रहा है। दो ऐसे बयान आए हैं और एक में बाकायदा हमला किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से और दूसरे में विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया। कौन सही है कौन गलत, आप खुद ही तय कर लीजिए। खबर यह है कि सीआईसी की नियुक्ति हुई और नियुक्ति के बाद उनके बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह का एक आयोजन किया गया जिसमें हर नेता को, विपक्ष का कोई बड़ा नेता हो उसको भी बुलाया जाता है। लेकिन इसका बहिष्कार किया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा आरोप लगाया प्रधानमंत्री पर, और वो ये था कि सीआईसी की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन उस नियुक्ति में विपक्ष के बड़े नेता होने के नाते और सदन में अर्थात लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका अदा करने वाले कांग्रेस के इस नेता को, जो कि सीआईसी के चीफ के नियुक्ति में एक सदस्य के तौर पर बुलाए जाने चाहिए थे, उनको बुलाया ही नहीं गया। बिना उनसे विमर्श किए हुए प्रधानमंत्री ने पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जिसको वो चाहते थे। एक तरह से एक बड़ी चुनौती है और इस पर कांग्रेस ने एक कार्ड खेला कि जिस तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार अपने लोगों को बिठा रही है, उसमें सारे मान्यताओं को, जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, उनको ताक पे रख दे रही है। मतलब ये था कि अधीर रंजन चौधरी का ये कहना था कि चूंकि उस कमेटी के वो सदस्य हैं विपक्ष के नेता होने के नाते, उन्हें बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं बुलाया। अब दूसरा एक बयान है और एक रैली में प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। धार में जब वो संबोधित कर रहे थे, जनता से संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और बैकवर्ड्स की बात कांग्रेस संसद से लेकर के सड़क तक करती रही है, लेकिन इस वर्ग से जो लोग आगे बढ़ते हैं उसके बारे में इनकी कोई चिंता ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि सीआईसी के नियुक्ति में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें बाकायदा इनको आमंत्रित किया गया था और कांग्रेस का कोई नेता वहां पहुंचा नहीं, और खास करके अधीर रंजन चौधरी को पहुंचना चाहिए था। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या अधीर रंजन चौधरी जो आरोप लगा रहे हैं। खैर, इस तरह का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता रहा। अभी कुछ दिन पहले ही पेगासस की तरह एक ऐसा मामला सामने आया और उसमें सीधे सीधे आरोप लगाया गया। एप्पल टेक की तरफ से एक बयान जारी किया गया और एक अलर्ट भेजा गया जिसमें यह कहा गया कि विपक्ष के नेताओं को बाकायदा जो वो मैसेजेस भेजते हैं या उनकी जो गतिविधियां चल रही होती हैं उस पर सरकार की नजर है। और ये आरोप लगाने के बाद प्रधानमंत्री को और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई विपक्ष के नेता की तरफ से। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर जब एप्पल की तरफ से बयान आ गया, उसके बाद ये मामला धराशायी हो गया। ठीक ऐसा ही आरोप, क्योंकि सीआईसी एक बड़ा अहम पद है। आपको पता होगा कि जब आप आरटीआई लगाते हैं, कोई एक जानकारी आपको सरकार के बारे में लेनी होती है, तो आप आरटीआई लगाते हैं और उस आरटीआई के थ्रू जो जानकारी मिलती है वो सीआईसी से गवर्न होती है, और सीआईसी का चीफ जो है वो प्रमुख अपीलीय संस्था है। मतलब आप उसमें अपील कर सकते हैं, कोई गलत जानकारी हो तो उसके पास भेज सकते हैं और आपको सही जानकारी मिले। और इसका पूरा इंतजाम कांग्रेस के ही समय से किया गया, ये श्रेय तो कांग्रेस को जाता है। लेकिन इसमें भी झूठ बोल दिया अधीर रंजन चौधरी ने। अगर उन्होंने बोला है तो प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता को बुलाया गया था विपक्षी नेता होने के नाते, लेकिन वो आए ही नहीं। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं उन्हें बुलाया ही नहीं गया, उनसे विमर्श ही नहीं किया गया। चुनाव के इस दौर में ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, इसमें इस संस्था के प्रति जो भाव सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से दिखाया जा रहा है, उस पर आप जरूर कमेंट करिए, क्योंकि इस तरह के पद पर नियुक्ति में विपक्ष के नेता की भूमिका होती है। और प्रधानमंत्री जवाब में ये कह रहे हैं कि ये लोग जब इनको निमंत्रण भेजा जाता है
ऑफिशियली सूचित किया जाता है उसको भी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। मतलब अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रही है विपक्ष, और विपक्ष के नेता के तौर पर अगर अधीर रंजन चौधरी ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि हमें कोई इनविटेशन भेजा ही नहीं गया, हमसे कोई विमर्श ही नहीं किया। ये झूठ अगर बोला गया है तो सफेद झूठ कौन बोल रहा है ये आप खुद तय करिए और इस पर कमेंट करिए, क्योंकि इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप के दौर अब चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, 2024 का शुरू होगा, इस तरह की बातें और इस तरह के आरोप किए जाएंगे। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि सच कौन बोल रहा है, और इस स्थिति में आपका अपना नजरिया जरूर सामने आना चाहिए। फिलहाल मुझे इस खबर से दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।